हेलो बच्चों, मैं हूं मुकेश सर और देखते हैं समाकलन की एक्सरसाइज नंबर 7.5 का क्वेश्चन नंबर 11। देखिए क्या कह रहा है। 5x अपॉन एक्स प्लस वन एक्स स्क्वायर माइनस टू इंटू डी एक्स, हमें इसका समाकलन करना है। तो हम क्या करेंगे, इस क्वेश्चन को, इस वाले पद को हम क्या लिखेंगे, एक्स प्लस टू एक्स माइनस। तो 5x अपॉन एक्स प्लस वन एक्स प्लस टू और एक्स माइनस टू। तो इस आंसर बिंदु को हम अलग से नोट करेंगे, 5x अपॉन एक्स प्लस वन एक्स प्लस टू एक्स माइनस टू। तो इसे ब्रेक करेंगे, a अपॉन एक्स प्लस वन बी अपॉन एक्स प्लस टू और c अपॉन एक्स माइनस टू। ये ऐसे ही रहेगा पूरा कंप्लीट। और इधर जो एलसीएम आएगा वो एक्स प्लस वन एक्स प्लस टू एक्स माइनस, एक्स प्लस वन से एक्स प्लस वन कट जाएगा तो यहाँ पर आएगा एक्स प्लस टू एक्स माइनस टू प्लस बी। फिर बी के साथ एक्स प्लस टू कट जाएगा तो आएगा एक्स प्लस वन और एक्स माइनस टू। और सी के साथ एक्स माइनस टू कटेगा तो आएगा एक्स प्लस वन एक्स प्लस टू। एलसीएम से एलसीएम कट हो जाएगा तो हमारे पास यहाँ पर आएगा 5x और यहाँ पर आएगा, ये कंप्लीट आ जाएगा ऐसा ही। फिर अगर हमें a की वैल्यू निकालनी हो तो x की वैल्यू यहाँ से माइनस वन रखेंगे, b की निकालनी है तो x बराबर माइनस टू रखेंगे और c की निकालनी हो तो x बराबर क्या रखेंगे, टू। तो जब हम माइनस वन रखेंगे तो देखिए 5 इंटू माइनस वन ए, माइनस वन प्लस टू, माइनस वन माइनस टू और माइनस वन प्लस वन जीरो हो जाएगा, माइनस वन प्लस वन जीरो, ये जीरो हो गए। तो माइनस फाइव ए, तो टू में से बन जाएगा वन और माइनस का वन और माइनस का टू, ये हो जाएगा माइनस थ्री। तो यहाँ पर हो जाएगा हमारे पास माइनस फाइव बराबर माइनस थ्री ए। माइनस से माइनस कट जाएगा तो जो ए की वैल्यू आएगी, जो ए की वैल्यू आएगी वो आएगी 5/3। ये रही ए की वैल्यू। जब ये ए की वैल्यू आएगी तो हम बी की वैल्यू निकालेंगे और बी की वैल्यू के लिए हम जब इसको जीरो के इक्वल रखेंगे तो एक्स की जो वैल्यू आएगी वो निकल के आएगी माइनस दो। और जब एक्स बराबर माइनस दो रखेंगे वो भी समीकरण नंबर दो में, तो देखिए माइनस दो रखेंगे तो माइनस का 10 हो जाएगा। माइनस दो प्लस दो, माइनस दो प्लस दो जीरो हो जाएगा। फिर यहाँ पर आइए, माइनस दो प्लस एक माइनस दो और सी के साथ भी आएगा माइनस दो और प्लस दो, जीरो हो जाएगा। तो ये अमाउंट, ये वाला जीरो हो गया, ये जीरो हो गया, तो माइनस दस। तो बी माइनस का दो प्लस का एक माइनस का एक माइनस का दो माइनस चार, इन दोनों गुणों के चार बन जाएगा। तो बी की वैल्यू आएगी माइनस 10/4 यानी कि 5/2। ये भी हो गई बी की वैल्यू। अब हमें सी की वैल्यू निकालनी है तो सी की वैल्यू के लिए हमें एक्स की वैल्यू क्या रखनी पड़ेगी, दो। तो जब एक्स बराबर दो रखेंगे तो हो जाएगा 10 ऐसी रहेगा, ए इंटू जीरो बी इंटू जीरो सी, टू प्लस वन, यहाँ पर टू प्लस वन आ गया, टू प्लस टू आ गया तो यहाँ पर हो जाएगा थ्री और ये हो जाएगा फोर यानी कि 12 सी। 12 बटे में जाएगा तो हो जाएगा 10/12 यानी 5/6। तो ये सी की वैल्यू। अब ए बी सी के मान हम कहाँ रखेंगे, समीकरण नंबर एक में। तो यहाँ ए का मान, यहाँ बी का मान, यहाँ सी का मान जब रखेंगे तो वैल्यू मिलेगी, ये ऐसी रहेगा। लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड में माइनस का 5 बटे आएगा आपका 5/3, ये आ गई ए की वैल्यू। फिर 5/2 एक्स प्लस टू और 5/6 एक्स प्लस टू। अब दोनों ओर का क्या करेंगे, समाकलन। जब दोनों ओर का समाकलन करेंगे तो 5/3 तो बाहर आएगा, वन अपॉन एक्स प्लस वन, 5/2 बाहर आएगा, वन अपॉन एक्स प्लस टू का समाकलन होगा। 5/6 बाहर आएगा तो 5x माइनस टू, वन अपॉन एक्स माइनस टू का समाकलन होगा। अब 5/3 ऐसे ही रहा माइनस, तो वन अपॉन एक्स का हो गया लॉग एक्स। 5/2 ऐसे ही रहा तो वन अपॉन एक्स का, क्या जैसे हम एक्स मान लेंगे, हम इसे x मान लेंगे तो वन अपॉन एक्स का हो गया लॉग एक्स, प्लस 5/6 इसे भी हम x मान लेंगे तो लॉग एक्स माइनस टू प्लस सी। ये हो गया हमारे पास क्वेश्चन नंबर 11। क्वेश्चन नंबर 12 क्या करा है, देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 12 भी करा है कि एक्स क्यूब प्लस एक्स प्लस वन अपॉन एक्स स्क्वायर माइनस वन, एक्स स्क्वायर माइनस वन। तो इस क्वेश्चन को देखते हैं वो क्या कर रहा है। हमें इसका समाकलन करना है। जब हम इसका समाकलन करेंगे तो सबसे पहले इस चीज को देखिए, अंश बड़ा है और हर छोटा, क्योंकि ब्रेक हो जाएगा एक्स प्लस टू एक्स, एक्स प्लस वन एक्स माइनस वन में। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, इसे लिखेंगे एक्स क्यूब प्लस वन अपॉन एक्स स्क्वायर माइनस वन। अब हम इसे भाग करेंगे, हमने इसे अलग से नोट किया। और एक्स स्क्वायर माइनस वन से जब हम इसे भाग करेंगे, यानी किसे, एक्स क्यूब प्लस एक्स और प्लस वन, तो हमें सबसे पहला काम है ये वाला पद कैंसिल करेंगे। और ये पद कैसे कैंसिल होगा कि इस एक्स स्क्वायर में अगर हम एक्स में भाग डालेंगे तो एक्स, तो ये कैंसिल हो जाएगा। एक्स की मल्टीप्लाई एक्स स्क्वायर से करेंगे तो क्या आएगा, एक्स क्यूब। और एक्स क्यूब हम माइनस वन से करेंगे तो आएगा माइनस एक्स, और इसे घटा देंगे, ये माइनस हो जाएगा और ये इससे ही कट जाएगा। तो एक्स और एक्स कितना हो जाएगा, 2x और ये प्लस वन। तो हम इस पद को जब हम इस पद से इसे भाग करेंगे तो हम इसे कैसे लिखेंगे, एक्स सही 2x प्लस वन अपॉन एक्स स्क्वायर माइनस वन, यानी इस पद को हम ऐसे लिखेंगे और ये भाग आपको दिखाना पड़ेगा, क्योंकि बगैर भाग दिखाए आप ये पद नहीं लिख सकते। अब हम इसे लिखेंगे
एक्स क्यूब प्लस एक्स प्लस 1/x² - 1 बराबर एक्स प्लस, इसे लिखेंगे 2x + 1/x² - 1, और इसको डाल दिया हमने। इसको अभी हम और सॉल्व करेंगे तो हो जाएगा x प्लस, इसको अलग अलग बटे करेंगे तो 2x/x² - 1 प्लस 1/x² - 1। अब हम क्या करेंगे, समाकलन करेंगे, दोनों का क्या करते हैं, समाकलन। तो ये तो बिना आंसर बनने से ही हो गया क्वेश्चन। x² - 1 इंटू dx बराबर हो जाएगा x इंटू dx प्लस 2x/x² - 1 dx प्लस 1/x² - 1 इंटू dx। अब आपको पता है x का समाकलन होता है x⁴ प्लस, जब नीचे का अवकलन अगर ऊपर मौजूद होता है तो लॉग होता है, तो लॉग x² - 1 प्लस 1/x² - a², तो फार्मूला बनेगा 1/2a लॉग x माइनस ए बटे x प्लस ए प्लस सी। देखिए छोटा सवाल है लेकिन देखने में बड़ा है, लेकिन ये सवाल इसी वजह से इंपॉर्टेंट हो जाते हैं, ज्यादा हैवी क्वेश्चन से नहीं आते हैं। अब हम इसके बाद क्वेश्चन नंबर देखते हैं 13। क्वेश्चन नंबर 13 ये क्या कह रहा है, क्वेश्चन नंबर 13 है 2/2/1 - x और 1 + x² इंटू dx। हमें इसका समाकलन करना है, तो सबसे पहले तो ये देखिए आंसर में, तो 2/1 - x और 1 + x², तो इसको हम ब्रेक करेंगे a/1 - x, और ये दो घात का है तो इसे लिखेंगे bx प्लस c/1 + x², और ये हो गई हमारे पास समीकरण नंबर 1। अब हमें क्या करना है, एलसीएम लेना है, तो एलसीएम तो आपको दोनों साइड से कट ही जाएगा, तो a के साथ आएगा 1 + x², bx प्लस c के साथ आएगा हमारे पास 1 - x। अब हमें क्या करना है, मल्टीप्लाई करेंगे तो हो जाएगा a प्लस ax² प्लस bx की मल्टीप्लाई करेंगे तो हो जाएगा bx माइनस bx² प्लस c माइनस cx। अब वही हम करते हैं, कॉमन x² वाले टर्म जब कॉमन करेंगे तो हमें मिलेगा a माइनस b, और x वाले टर्म कॉमन करेंगे तो हमें मिलेगा b माइनस सी, और जब अचर पद देखेंगे तो हमें मिलेगा a प्लस सी। और जब हम तुलना करेंगे दोनों साइड की तुलना, तुलना कैसे होती है ये देखिए, इधर x² का गुणांक है a माइनस बी, और इधर x² का गुणांक है ही नहीं, तो समीकरण नंबर कहलाएगी ये 2। फिर इधर x का गुणांक b माइनस सी, और इधर भी x नहीं है इसलिए क्या हो जाएगा 0, ये कहलाएगी समीकरण नंबर 3। और इधर अचर पद है a प्लस सी, तो a प्लस सी बराबर हो जाएगा हमारे पास 2, और इधर अचर पद है हमारे पास 2। और जब हमारे पास ये 3 समीकरण बन जाती है तो हमें a b c के मान निकालने हैं। तो देखिए हम क्या कर सकते हैं, हम 2 और 3 को ऐड करते हैं, 2 और 3 को क्या करते हैं, ऐड। तो लिखेंगे समीकरण 2/3 से, 2/3 से, तो हमारे पास 2 है a माइनस बी बराबर 0, और दूसरी है b माइनस सी बराबर 0, और ये हमारे पास 2 है, और ये हमारे पास 3 है। तो 2 और 3 को जब हम सॉल्व करेंगे तो यहाँ b कैंसिल होगा, a माइनस सी बराबर 0, ये समीकरण नंबर कहलाएगी 5, क्योंकि 4 हमारे पास पहले। अब हम ये 4 नोट करेंगे a प्लस सी, तो a प्लस सी बराबर हमारे पास 2 है, ये हो गई समीकरण नंबर 4, और इन्हें जब हम ऐड करेंगे तो ये कट जाएगा, तो 2a बराबर आएगा 2, तो a का मान हमारे पास आ गया 1, और जब हमारे पास a का मान बनाएगा तो b का मान मिल जाएगा। तो समीकरण 2 से देखिए आप सामने लिखिए, जब a का मान यहाँ रखेंगे तो 1 माइनस बी बराबर 0, तो हमारे पास b का मान क्या आएगा 1, साफ दिख रहा है। और अगर हम यहाँ रख दे 3 में, समीकरण नंबर 3 से, 3 से देखिए b माइनस सी बराबर 0, तो b का मान हमारे पास 1 है, c ऐसी रहा, तो c बराबर आ गया हमारे पास 1, यानी कि a b c के मान हमारे पास क्या आ गया 1 1 1। अब ये a b c के मान कहाँ रखे जाएंगे, समीकरण नंबर 1 में, तो a b c के मान 1 में, जब हम 1 में रखेंगे तो हमारा सवाल है 1/1 माइनस एक्स
और 1 प्लस एक्स स्क्वायर बराबर हो जाएगा a अपॉन 1 माइनस एक्स, यानी 1 अपॉन 1 माइनस एक्स प्लस, और यहाँ पर जाएगा ए एक्स प्लस बी है, बी एक्स प्लस सी है, तो b की वैल्यू है 1 इंटू एक्स प्लस सी की वैल्यू है हमारे पास 1 अपॉन एक्स 1 प्लस एक्स स्क्वायर या एक्स स्क्वायर प्लस 1। अब ये वाला पद हमारा ऐसे ही रहेगा, प्लस एक्स प्लस 1 अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस 1। अब हम क्या करेंगे, यहाँ पर अलग अलग सेपरेट करेंगे, तो ये बन जाएगा 1 अपॉन 1 माइनस एक्स प्लस एक्स अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस 1 प्लस 1 अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस 1। अब हमारे पास ये तीनों टर्म बन गए, तो हम अब करेंगे समाकलन। तो समाकलन करेंगे तो हो जाएगा 2 अपॉन 1 माइनस एक्स 1 प्लस एक्स स्क्वायर डी एक्स बराबर 1 अपॉन 1 माइनस एक्स डी एक्स प्लस एक्स अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर डी एक्स प्लस 1 अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर डी एक्स। अब हम यहाँ पर क्या करेंगे, इसको x लेंगे, जब हम इसको x लेंगे तो 1 अपॉन एक्स का हो जाएगा log x, यानी कि log 1 माइनस एक्स। लेकिन यहाँ पर आपको एक चीज देखनी है कि x का जो गुणांक है वो -1 है, इसलिए -1 से क्या हो जाएगी भाग, तो माइनस ही आ गया, प्लस। अब यहाँ पर अगर हम नीचे का अवकलन ऊपर बना ले तो log बन जाएगा, तो उसके लिए हमें क्या करना है, 2 से भाग और 2 से गुणा। ये बहुत समाकलन में यूज होता है, और ये फार्मूला बन गया आपका 1 अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर, यानी कि tan इनवर्स x। अभी सी नहीं जोड़ सकते, समाकलन अभी हमारा कंप्लीट नहीं हुआ है, तो माइनस लॉग 1 माइनस एक्स प्लस 1/2, जब इसका अवकलन ऊपर मौजूद है तो हो जाएगा log 1 प्लस एक्स स्क्वायर प्लस tan इनवर्स x प्लस सी। तो ये हो गया हमारे पास कंप्लीट क्वेश्चन नंबर 13। क्वेश्चन नंबर 13 के बाद क्वेश्चन नंबर 14 आता है, देखते हैं क्या कहता है क्वेश्चन नंबर 14। क्वेश्चन नंबर 14 कह रहा है, क्वेश्चन नंबर 14 ये है 3x माइनस, ये भी बहुत अच्छा सवाल है, 3x माइनस 1 अपॉन x माइनस 2 का होल स्क्वायर dx। अब हमें इसकी भी आंसर नहीं करनी है, बता रखा है हमने, तो इसको अलग से नोट करेंगे, 3x माइनस 1 अपॉन x माइनस 2 का होल स्क्वायर। कैसे ब्रेक करेंगे, a अपॉन x माइनस 2 का होल स्क्वायर है, तो x माइनस 2, इसको आरोही क्रम में लिखते हैं, यानी सबसे पहले x आएगा, फिर उसके बाद x प्लस माइनस 2 का होल स्क्वायर आएगा, अगर q होगा तो होल q आएगा थर्ड में, और b अपॉन x माइनस 2 का होल स्क्वायर। और ये हो गई हमारे पास समीकरण नंबर 1। अब हम इसे एलसीएम लेके सॉल्व करेंगे, तो 3x माइनस 1 अपॉन x माइनस 2 का होल स्क्वायर, और यहाँ पर जो एलसीएम आ रहा है वो आ रहा है x माइनस 2 का, तो x माइनस 2 से 1 कैंसिल होगा, तो यहाँ पर आएगा a के साथ x माइनस 2 प्लस b ऐसी रहेगा, इससे ये कट हो जाएगा, तो यहाँ पर आएगा आपका 3x माइनस 1 बराबर a x माइनस 2 प्लस b। और सिंपल क्वेश्चन है, आ सकता है एग्जाम में, 3x माइनस 1 और ये मल्टीप्लाई करेंगे तो हो जाएगा ax माइनस 2a प्लस b। अब हम क्या करेंगे, तुलना जब करेंगे तो सीधे सीधे वैल्यू मिल जाएगी। जब हम तुलना करेंगे तो आप खुद देखिए, इधर x का गुणांक क्या है a, और इधर x का गुणांक क्या है 3, तो a का मान हो गया हमारे पास 3, और इधर जो अचर पद है वो है -2a प्लस b, -2a प्लस b, इधर है -1, और a का मान हमारे पास 3, तो 2 गुणा 3 प्लस b बराबर -1, तो यहाँ पर आएगा -6 प्लस b, तो b की वैल्यू आएगी -1, b की वैल्यू हमारे पास आ गई 5। जब a और b की वैल्यू आ गई वो रखेंगे हम समीकरण नंबर 1 में, तो a b के मान कहाँ 1 में, जब हम 1 में रखेंगे तो हमें मिलेगा 3x माइनस 1 अपॉन x माइनस 2 का होल स्क्वायर बराबर हो जाएगा, a का मान है हमारे पास 3 अपॉन, a का मान है 3 बटे x माइनस 2 प्लस b का मान है हमारे पास 5 बटे x माइनस 2 का। अब हम दोनों साइड का क्या कर देंगे, x माइनस 2 का होल स्क्वायर dx
3 बाहर आएगा तो 1/x-2 dx प्लस 5 बाहर आएगा तो 1/x-2 का होल स्क्वायर इंटू dx। अब ये 3 ऐसे ही रहेगा तो 1/x का क्या होता है log x, और 1 इसे x मान दो 1/x स्क्वायर का माइनस 1/x प्लस सी। तो ये आंसर हो जाएगा 3 log x माइनस 2 प्लस 5 माइनस 5/x माइनस 2 प्लस सी। ये था हमारे पास क्वेश्चन नंबर 14। 15 क्वेश्चन क्या कहता है, 15 क्वेश्चन क्या कहता है, कहीं कहीं ज्यादा बड़े क्वेश्चन है कहीं छोटे हैं। तो 15 क्वेश्चन कहता है 1/x की पावर 4 इंटू -1 इंटू dx। तो अब हम इसे देखिए कैसे करेंगे, बहुत अच्छा सवाल है ये। तो हम आंसर इनको अलग, इस सवाल को हम ऐसे भी लिख सकते हैं 1/x स्क्वायर प्लस 1 और x स्क्वायर माइनस 1 इंटू dx। अब इस पद को हम अलग से नोट करेंगे तो 1/x स्क्वायर प्लस 1 x स्क्वायर माइनस 1। अब एक बात और ध्यान रखना, जब आप आंसर भिन्न करते हो और ऊपर अचर पद है और नीचे एक्स स्क्वायर, यहाँ भी एक्स स्क्वायर, यहाँ भी, तो आप यहाँ पर कुछ मान सकते हो। अगर यहाँ भी एक्स स्क्वायर हो, यहाँ भी एक्स स्क्वायर हो, यहाँ भी एक्स, तब भी ले सकते हो। ऊपर अचर पद हो, यहाँ पर भी एक्स स्क्वायर हो, यहाँ पर भी एक्स स्क्वायर, तब भी आप कुछ मान सकते हो आंसर भिन्न में। तो हम यहाँ पर मान लेते हैं थोड़ी देर के लिए कि एक्स स्क्वायर बराबर वाई। तो ये बन जाएगा सवाल 1/y प्लस 1 और y माइनस 1, और इसको हम ब्रेक करते हैं a/y प्लस 1 और b/y माइनस 1, और ये कहलाएगी समीकरण नंबर 1। अब एलसीएम लेंगे तो एलसीएम से एलसीएम कट जाएगा, तो यहाँ 1 आएगा, यहाँ पर a के साथ आएगा y माइनस 1 और b के साथ आएगा y प्लस 1। अगर a का मान निकालना हो तो y का मान -1 रखेंगे और b का मान निकालना हो तो y का मान 1 रखेंगे, और ये समीकरण नंबर कहलाती है हमारी 2। तो y बराबर -1 रखने पर, और वो भी किस में, 2 में, 2 में y बराबर -1 जब रखने जा रहे हैं तो 1 ऐसे रहेगा, a ऐसे रहेगा, तो -1 और ये हो जाएगा 0 क्योंकि -1 प्लस 1। तो 1 बराबर आ गया 2a माइनस का, तो a की वैल्यू हमें मिल गई -1/2। a की वैल्यू हमें क्या मिली 1/2। अब अगर अब हम y 2 में क्या रखेंगे, y बराबर 1। अब आप देखिए y बराबर क्या रखेंगे, 1 b का मान निकालना हो, y बराबर जब हम 1 रखेंगे तो हमारा सवाल बनेगा 1 ऐसी रहेगा, a यहाँ हो जाएगा 0, 1 माइनस 1 प्लस b, यहाँ मिलेगा 1 प्लस 1, तो 1 बराबर 2b। तो b की जो वैल्यू है वो हमारे पास आ रही है 1/। अब a और b की वैल्यू यहाँ पर हम रखेंगे कहाँ, समीकरण नंबर 1। तो समीकरण नंबर 1 से, और एक हमारे पास है 1/y प्लस 1 y माइनस 1 बराबर a की वैल्यू हमारे पास 1/2, तो 1/2 y प्लस 1 प्लस b की वैल्यू 1/2 y माइनस 1। अब हमें y की वैल्यू भी वापस करनी पड़ेगी भाई, और y की वैल्यू हमारे पास है एक्स स्क्वायर, तो एक्स स्क्वायर प्लस 1 एक्स स्क्वायर माइनस 1 बराबर 1/2 एक्स स्क्वायर प्लस 1 1/2 एक्स स्क्वायर माइनस 1। अब दोनों ओर का क्या करते हैं, समाकलन। तो 1/x स्क्वायर प्लस 1 एक्स स्क्वायर माइनस 1 dx, 1/2 बाहर आएगा, समाकलन होगा 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर dx, 1/2 बाहर आएगा, समाकलन होगा 1/x स्क्वायर माइनस 1 dx। तो इसका बन जाएगा -1/2, 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर किसका होता है, tan इनवर्स x प्लस 1/2, और यहाँ पर बन जाएगा 1/x स्क्वायर माइनस स्क्वायर, यानी 1/2a log x माइनस a बटे x प्लस a प्लस c। आप यहाँ 4 लिख सकते हैं, यही कंप्लीट आंसर है। ये हो गया हमारे पास क्वेश्चन नंबर 15। आज के लिए बच्चों बस इतना ही। थैंक यू।